लाखों रुपए से बनने वाले सीसी सड़क का कैबिनेट मंत्री ने नारियल फोड़कर किया शिलान्यास। विगत वर्षों से विकास की राह देख रहे संपर्क मार्ग की कैबिनेट मंत्री ने ली सुध। नगर को नंदगांव रोड से जोड़ने वाले 350 मीटर लंबे संपर्क मार्ग को अब मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया जाएगा। रविवार को रेलवे स्टेशन से नंदगांव तक पुल तक बनने वाले मार्ग का कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण एवं पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने नारियल फोड़कर आचार्य मोर मुकुट शास्त्री के नेतृत्व में शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार का मुख्य लक्ष्य हर नगर एवं गांव की सड़क को गड्ढा मुक्त करना है। इस मार्ग के निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी, एमबीडीए एवं नगर पालिका के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने बताया कि 90 लाख रुपए की लागत से 12 मीटर चौड़ी 350 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण कार्य मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इसमें साथ ही दोनों ओर 5 मीटर ईंटों के खरंजे का निर्माण होगा। यह मार्ग शहर को पड़ोसी राज्य राजस्थान सहित ब्रज के मुख्य तीर्थ स्थल कोकिला व नंदगांव वर्षाना से जोड़ता है। इस मार्ग के बनने से शहर नागरिकों सहित आने वाले अनेकों श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। आप योजनाएं बनाओ, डीपीआर बनाओ। सरकार का बहुत ध्यान है पूरी तरह से। और मैं तो इनसे ये भी कहूँगा कि जो हमारे अड़ोस पड़ोस के कोसी कला के मोहल्ले हैं, जहाँ विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है, वो अभी हमारी नगर पालिका में शामिल नहीं है, उन्हें भी एरिया वृद्धि करके आप करें, जिससे एक अब जो एरिया नए जोड़े जा रहे हैं नगर पालिका में या नगर पंचायत में, उनके लिए सरकार विशेष अनुदान दे रही है उन्हें उनके विकास के लिए, जिससे वो ये महसूस न करें कि हम यदि नए सिरे से जुड़े हैं तो विकास नहीं हो रहा। तो उसमें भी विकास के लिए मैं यही अनुरोध करूंगा। और जितनी भी योजनाएं चेयरमैन साहब तैयार करेंगे, उन सब के लिए पैसा दिलवाना हमारी जिम्मेदारी है। एक काम जो मेरे मन में एक टीस है, बस मैं वो यहाँ कहना चाहता हूँ। हमारा जो एक गेट ये लालाराम मार्ग के पास है, घंटाघर, तो घंटाघर का इंजीनियरों को बुला के, चुनाव के बाद भी ये सबसे पहले बात आई, घंटाघर इंजीनियरों को बुला के, क्योंकि वो घंटाघर गिरा के दोबारा भी नहीं बनाया जा सकता। और वर्तमान में वो इतना खोखला हो रहा है तो इंजीनियर ही कोई ऐसी टेक्निक लगा सकते हैं उसमें। वो घंटाघर जरूर बनना चाहिए। वो कोसी का एक है। और फिर जिस तरह हिंदू इंटर कॉलेज में एक हॉल कम से कम पिछले 50 साल से पड़ा था, इसको बनने का काम शुरू हो गया है। मैं धन्यवाद दूंगा हरिओम जी को और इनकी प्रबंध समिति को। उसी तरह से हमारा, हाँ, बाउंड्री देख ली हमने, देख के आए। उसी तरह से जिस तरह से हिंदू इंटर कॉलेज का हॉल अधूरा था, उसी तरह से हमारा घंटाघर भी अधूरा है। इसकी ये मेरी गारंटी है कि पैसे की कमी नहीं रहेगी। चेयरमैन साहब इसमें इंजीनियर बुला के और टेक्निक इसमें जो भी हो वो लगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज लोगों का विश्वास विकास की तरफ बढ़ा है। आज नगर पालिका परिषद माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देशन में, माननीय मंत्री जी का सहयोग नगर पालिका परिषद को समय समय पर मिलता रहता है। उसी सहयोग का आज परिणाम है कि पिछले कई वर्षों से लोग कोसी नंदगांव मार्ग को लेकर बड़े ही अपने अविश्वास में चले गए थे। लोगों को लग रहा था कि पता नहीं ये रोड बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन आज माननीय मंत्री जी के सहयोग से, नगर पालिका के प्रयासों से आज हमारे बीच में इस रोड का शिलान्यास होने जा रहा है। इसके लिए मैं तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत कराना चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से हमने कोसी कला के विकास को आगे बढ़ाने में जो गति दी है, उसको लेकर
आज कोसीकला की जनता चारों तरफ विकास को लेकर कहीं न कहीं विश्वास के आईने में अपने आप को देख रही है। नगर पालिका परिषद के माध्यम से उन छोटे छोटे कार्यों को भी अंजाम दिया जा रहा है जिनकी कल्पना लोग कभी नहीं करते थे। चाहे आज वो ड्रेनेज व्यवस्था हो, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे वो सड़कों के निर्माण की बात हो, चाहे वो छोटे छोटे मरम्मत कार्य हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य जिनकी लोग अपेक्षा करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जिस समय यहाँ पर माननीय मिश्रा जी की एक कथा हुई थी जिसमें लाखों लोग बाहर से आए थे, उस कथा में यहाँ के रिक्शा चालकों ने अपने जो भक्तगण आए थे उनसे 200 रुपए का वसूली करने का जो हमको सामने प्रश्न आया था, उसमें नगर पालिका परिषद ने एक अध्यादेश जारी किया, एक आदेश जारी किया कि यहाँ से केवल 20 रुपए और 25 रुपए लिए जाएंगे। तो उससे भी लोगों को बहुत बड़ी राहत महसूस हुई थी। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि कोई भी सरकारी संस्थान हो केवल बड़े कार्यों के लिए नहीं, जब छोटे छोटे कार्यों पर भी नजर रखता है तब वो सरकारी संस्थान कहलाता है, तब वो अपने दायित्व को पूरा निभाता है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम कोसीकला के विकास में किसी भी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे वो ड्रेनेज व्यवस्था का सवाल हो, चाहे वो विद्युतीकरण की बात हो, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो। आज आपको सफाई व्यवस्था के नाम पर भी इस क्षेत्र में भी आपको अमूलचूल परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा। और मैं इस मंच पर उपस्थित अपने नेता माननीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से और निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी हमको जरूरत पड़े, जब भी नगर पालिका परिषद को किसी भी सहयोग की जरूरत पड़े, मेरा ये विश्वास कहता है कि आपका सहयोग हमें मिलता रहा है और मिलता रहेगा। उसी सहयोग के बल पर हम कोसीकला को नई दिशा देना चाहते हैं और नई दिशा देकर रहेंगे।